नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हमारी मिट्टी के लिए फसल अवशेष और पशुओं के मलमूत्र जो हैं सबसे उपयोगी पोषक आहार है। हमारी मिट्टी का ये आहार है। मिट्टी की बात करें या मिट्टी में जो जीवन है, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी बात करें तो पशुओं के गोबर मूत्र या फिर मनुष्य प्राणियों के मलमूत्र या फसलों के अवशेष, ये सबसे प्रमुख आहार हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारी मिट्टी अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। वैसे प्रकृति में एक नियम चलता है, हम सब देखते हैं। जैसे कहते भी हैं कि हम मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। बृहस्पति मिट्टी से जन्म लेती हैं। उनका पतझड़ होता है मौसम के अनुसार, तो पत्तियां भी मिट्टी में जाती हैं, डालियां भी टूट के वहीं गिरती हैं, फल फूल भी वहीं झड़ते हैं। यद्यपि फलों को कुछ प्राणी सेवन कर लेते हैं और हम मनुष्य जैसे स्वार्थी लोगों ने तो अब उन फसलों को बेच के कमाना शुरू कर दिया है। हमारे जैसे लालची जो मनुष्य हैं, उन्हें जंगलों को काट के जंगल की लकड़ी को बेच कर जंगल से अलग करना शुरू कर दिया है, इसलिए जंगलों की फर्टिलिटी घट रही है। हमने अपने खेत की मिट्टी को जो जो उसको पोषक आहार मिलता था, चाहे वो खरपतवार के रूप में मिलता था, फसलों के अवशेष के रूप में मिलता था, या हम गाय के गोबर में देते थे, अब उसे वंचित करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन गिर रहा है। पर हम इसको फिर से उसी लेवल पे ले जा सकते हैं, फिर से हम अपनी मिट्टी को उपजाऊपन दे सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहला साधन तो यही है कि फसल अवशेष को मिट्टी अपने खेत से अलग ना लेके जाएं, मिट्टी के अंदर ही मिश्रित होने दें, क्योंकि उससे तापमान में यथावत रहता है। मिट्टी का जो तापमान बढ़ रहा है, इससे हमारे सूक्ष्म जीव प्रभावित हो रहे हैं, उनसे उसको बचाव किया जा सकता है। दूसरा, हम नियमित रूप से अपने खेत की मिट्टी में गोबर का प्रयोग करते रहें, और गोबर में देसी गाय का गोबर मिल जाए, देसी गाय का मूत्र मिल जाए, तो उससे कुछ अच्छा है ही नहीं। ये तो मिट्टी के लिए सबसे उपयोगी और श्रेष्ठ पोषक आहार है। यदि आपको इतनी मात्रा में, क्योंकि आप तो गाँव गाय की संख्या भी घटती चली गई, देसी गाय की संख्या तो पूरे देश में 1 करोड़ के आसपास आ गई है। मैं सोचता हूँ कि 60 लाख से आसपास जो गाय देसी गाय है, वो बिना किसी प्रयोजन के सड़कों में घूमती है। आपने अपने आसपास, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, किसी भी राज्य से संबंध रखते हो, आपने देखा हुआ जितनी गाय भैंस पशुपालकों के डेयरी में है, घरों में है, उससे ज्यादा संख्या तो सड़कों में घूमती है। सड़कों पर वो डंडा खाती है, कचरा खाती है, वसा गोचा सेवन करती है, और इसीलिए हर साल 1.5 लाख से ज्यादा जो हमारा गौवंश है, प्लास्टिक का सेवन करके अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन यही देसी गाय मिट्टी की फर्टिलिटी को उपजाऊ बनाने में हमारी मदद कर सकती है। यदि आप देसी गाय जो दूध नहीं देती है, कम मात्रा में दूध देती है, उसके गोबर से आप अच्छे से खाद तैयार कर लें, पकी हुई खाद तैयार कर दें, उसका प्रयोग अपने खेतों में करें, गौमूत्र इकट्ठा करके खेतों में प्रयोग करें, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, या उस मूत्र के का अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करें, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। हमने ऐसा प्रयोग किया है। हमने देसी गाय के गोबर से कुछ सूक्ष्म जीवों को अलग करके ह्यूमस नामक मिक्सचर तैयार किया है। इस ह्यूमस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से करके आप जैसे जैसे हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करके मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो गौमूत्र है, गौमूत्र की भस्म तैयार करके हमने उसका पाउडर तैयार करके मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, साथ ही जो हम फसल लेते हैं उसके लिए ग्रोथ प्रमोटर के रूप में उसका प्रयोग किया है। हमने फसलों को कई तरह के रोगों से बचाने के लिए उसका अच्छा प्रयोग मिला, अच्छा लाभ मिला है। सबसे अच्छा हमारा जो प्रयोग है वो है गाय की गोबर की जो राख है उसका। इस राख में तो और अद्भुत गुण है। आप इस राख का निरंतर अपने खेत में प्रयोग करते रहिए, खेत की मिट्टी में प्रयोग करते रहिए। 1 साल में आपके खेत की मिट्टी में ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कार्बन है, पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म जीव हैं, केंचुआ हैं, सब कुछ बदल जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप इसका प्रयोग करिए। प्रयोग करना बहुत सहज है। आपने प्रथम बार किसी भी फसल से पहले इसका 1 से 2 kg के आसपास प्रयोग करना है। आप 1 kg ये पाउडर ले लीजिए, उसको 50 लीटर पानी में घोल लीजिए, और आपने साथ अपने खेतों को दे दीजिए। उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद जब उसको जुताई बुराई बुवाई करेंगे, तो इसके पहले आप गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। फसल भी आपने अपनी
कोई फसल ली है, फसल अवशेष को उसमें मिला सकते हैं। नहीं तो कोई घेचा है, रजका है या जौ है, इनके दाने डाल के जब वो कुछ बड़े हो जाएं, ठेचा तो 40 दिन का हो तब उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। रजका को भी 30-35 दिन के बाद आप मिट्टी में मिला सकते हैं। या फिर दालें लेके किसी भी तरह की जो आपको सहजता से मिल जाए उसको अपने खेतों में लगा के मिट्टी में आप उसको दबा दीजिए और उसके बाद इसको पानी में घोल के सिंचाई के माध्यम से अपने खेतों में दे दीजिए। आप देखेंगे तीसरी बार इसके प्रयोग से मिट्टी की जो कठोरता है वो समाप्त होती चली जाएगी, मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी बनती चली जाएगी, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। आप उसमें सहजता से कहीं भी किसी स्थान पर मिट्टी को आप दबाएंगे तो उसमें नमी भी अनुभव होगी और मिट्टी के अंदर आपकी उंगली गड़ना शुरू हो जाएगी। ऐसी मिट्टी में आप कोई भी बीज ऐसे फेंक दोगे वो अंकुरित ही नहीं होगा, अपनी जड़ें भी विकसित करेगा और आप देखेंगे कि जब आप किसी तरह का फसल उसमें लें, किसी तरह का पेड़ लगा दें, पौधा लगा दें, चाहे वो सब्जी का है या फल का है, उसका विकास देखेंगे तो सामान्य आप रासायनिक खादों की तुलना में उसके विकास की प्रक्रिया को भी ज़्यादा देखेंगे। समय के अनुसार उसमें फल फूल भी आएंगे, फल फूलों का स्वाद भी बदलेगा और जब निरंतर आप इस गोबर राख भस्म का प्रयोग करते रहेंगे, चाहे पानी के माध्यम से हो, मिट्टी की परिवर्तन में हो, फसलों के ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्प्रे के रूप में हो, आप देखेंगे इसके अच्छे अद्भुत चमत्कार आपको मिलेंगे। इसके माध्यम से मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज हर बार हर सिंचाई के बाद आपको बढ़ी हुई मिलेगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके माध्यम से यदि आप रासायनिक खेती करते हैं, कि रासायनिक खेती के मोह से आप बाहर नहीं आ सकते, आना नहीं चाहते, तब भी इसका प्रयोग करिए, लेकिन उसके साथ में आप अपनी रासायनिक खादों की मात्रा को आधा कर लीजिए। ये मैं लिख के देता हूँ, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, वायदा करता हूँ कि आपकी उत्पादकता पर और आपकी फसलों के स्वास्थ्य पर व्यक्ति भर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। आपको जितनी उत्पादकता पहले मिलती थी उसमें 15-20% की बढ़ोतरी मिलेगी। आप उसके हरियालीपन से, स्वास्थ्य से, ग्रोथ से बहुत प्रभावित होंगे और दोनों की तुलना करके देख लीजिए। आप स्वयं परीक्षण कीजिए, परीक्षण के लिए निःशुल्क मेरे यहाँ से ले सकते हैं। आप कुरियर चार्ज भेज के निःशुल्क आप 200 ग्राम की पैकिंग मेरे से मंगा सकते हैं। इसके संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो निश्चित ले सकते हैं। मेरे लिए कोई प्रश्न है, शंका है तो निसंकोच खुल के मेरे मैसेज बॉक्स में आप कमेंट्स करिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।